अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों डेली बेसिस पे जैसे हमारा वीज़ास लग रहे हैं, आज एक और भाई मेरे साथ बैठा हुआ जिनका हमने यूके का 6 मंथ मल्टीपल एंट्री वीज़ा लगवाया। मैं सबसे पहले इनका वीज़ा दिखा दूं, ये रहा इनका वीज़ा 6 मंथ मल्टीपल एंट्री यूके का। और नंबर सेकंड ये कि ये भाई जद्दा ऑफिस में आज बैठा हुआ है। हमारे रियाद ऑफिस, जद्दा ऑफिस, दुबई, कहीं से भी आप वीज़ा अप्लाई करो, वीज़ा लग गए हैं। मैं जैसे कि अभी न्यू ईयर आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लोगों को न्यू ईयर का प्लान दें, वीज़ा अप्लाई करें। बेशक आप यूएसए का करते हो, कनाडा का करते हो, शेंगन में करते हो, कहीं पे भी वीज़ा अप्लाई करते हो, आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं वीज़ा लगने के। अब मैं ये यूके वीज़ा के बारे में बता दूं, भाई के बारे में भी, और कैसे आपने खुद वीज़ा लेना। अगर आप मुझसे नहीं अप्लाई करना चाहते हो, खुद अप्लाई करना चाहते हो, मैं उसका भी तरीका बता देता हूँ। देखें, जो यूके का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है ना, इसमें आप कहते हो कि मैंने 20 बार आना जाना यूके में, कभी भी आओ जो फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अच्छा, यहाँ पे सिंपल क्या है, आपको आज से 3 महीने या 4 महीने का टारगेट लेके चले। अगर यूके जाना है डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा। जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो आपको यूके का वीज़ा घर बैठे दिला देगी। यहाँ से नोट डाउन करना शुरू करो, वीडियो पॉज कर लो, पेंसिल का भी पकड़ो, और जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ वैसे आप चलो, वीज़ा मिल जाएगा। कैसे दोस्तों, सबसे पहले आपने बैंक स्टेटमेंट पे वर्क करना है अपनी यूके के लिए। आपने अपने अकाउंट में जो हर महीने आपके पैसे आ रहे हैं, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, या फिक्स डिपॉजिट करो या सैलरी आनी चाहिए। इससे ज़्यादा कोई आपकी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। लाइक आप कहते हो मेरी 5,000 10,000 जितनी भी सैलरी है वो हो, आ जाए, ओके। अगर वो नहीं आ रहा, या आप खुद पैसे डाल रहे हो अकाउंट के अंदर, वो आप एक मंथली डिसाइड कर लो कि मैंने इतने पैसे डालने अकाउंट में, ज़्यादा नहीं फिर होने या उससे कम नहीं होने। 10,000 के इक्वल हम चलते हैं। 10,000 आपने डालना शुरू किया हर महीने में, अब 10,000 ही डिपॉजिट करना है, उससे ज़्यादा या कम नहीं करना। ये यूके की तरतीब बताता जाता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद आपने कहते हो कि मेरा बिजनेस है या फिर कहीं से पैसे आते हैं, तो भाई उसके लिए अकाउंट अलग कर लें। यूके के लिए अगर वीज़ा लेना तो एक नया अकाउंट ओपन करके, जो तरतीब बता रहा हूँ उसमें ये काम करना शुरू कर दें। पैसे आना शुरू हुए, अब आपने क्या करना है, जो खर्चे करने हैं आपने, मंथली एक्सपेंस करने हैं, आप अपने माइंड के मुताबिक करो। 40% करना है या 60% करना है। 40-60 की रेंज में आपने जितना भी खर्चा करना है वो करें। हर महीने में खर्चा भी एक जैसा होना चाहिए। अगर पहले महीने में खर्चा 40% आप कर बैठे हो, अगले महीने में भी 40 से 50 के दरमियान रहना है, या 30 से 40-45 के दरमियान रहना है। ये नहीं करना कि एक महीने में 40% खर्चा, अगले महीने में 90% खर्चा, और अगले महीने में 10%। वो तरतीब नहीं कुछ समझ आ रही। इसीलिए मैंने परसेंटेज के हिसाब से बताया, जितनी भी आपकी सैलरी या डिपॉजिट है उस वाले से आपने खर्चा करना। अच्छा, उसमें आपने क्या करना है कि 40 to 50 या 60% खर्चा कर रहे हो, बाकी सेविंग में लेकर आना है, अकाउंट में पड़े रहने दो। अब अकाउंट से पैसे कैसे निकाल रहे हो आप, ज़रूरी नहीं कि आपने पैसे डाले तो फ़ौरन 40 या 60% कैश निकाल ली, नहीं, ये भी काम नहीं करना। आप उसको यूज़ करो, शॉपिंग में यूज़ करो, पेट्रोल पंप पे जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, वो कार्ड की सूरत में आप यूज़ करो। और किसी को ट्रांसफ़र करना है, जैसे भी आपने करना है, थोड़े थोड़े करके इस तरह यूज़ करें, बाकी सेविंग में लेकर आएँ। उसके बाद आपके अकाउंट में सेविंग कितनी होनी चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम मेरे अंदाजे के मुताबिक 18-20 हज़ार रियाल और दरम के इक्वल अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए। इससे अबव हो अच्छी है, इसके अबव कर या इतनी होगी, या आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि लोग कहते हैं यार, अगर हम 10,000 सैलरी या 6,000 खर्चा कर रहे हैं, 4,000 सेविंग आ रहा है, तो ये तो 6 महीने पे मुश्तमिल होगा काम। तो आपने अगर 3 महीने में काम करना है, तो अकाउंट ओपन करके पहले सीधा पैसा डाल दें अकाउंट के अंदर। 10, 15, 20 हज़ार फिक्स एकदम पहले से डाल दें पैसे। उसके बाद ये डिपॉजिट और सैलरी उसमें डालनी शुरू करें। जो आपके पैसे पहले सेविंग पड़े हुए थे वो तो थे, साथ में अटैच हो जाएंगे। आपके 3 महीने के अंदर 20,000 या इससे अबव वैसे ही अमाउंट चली जाएगी। ये आपको मैंने एक ट्रिक बताया। अच्छा, उसके बाद आपने जो प्लान बनाना शुरू करना है, जो फॉर्म फिल करते हो, 2 चीज़ों के ऊपर बड़ा ज़्यादा नोटिस होता है, और उसी पे वीज़ा बेस कर रहा होता है कि आपकी मंथली सैलरी कितनी है, आप खर्चा कितना करें, और यूके जाके कितने दिन रहोगे और ख़र्चा कितना करोगे। इसी के ऊपर आपको वीज़ा मिलता है।
आप यहाँ पे 60% खर्चा कर रहे हो, 10,000 सैलरी है। यूके में आप कहते हो कि मैं जाकर 50,000 रियाल लगा दूंगा 7 दिन के अंदर या दरम इतना लगा दूंगा, सीधा वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा। वो कहते हैं कि भाई आपकी 10,000 दरम सैलरी है या रियाल सैलरी है और आप अपनी सैलरी से ज़्यादा वहाँ पे जाकर खर्चा करने वाले हो, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करना है आपने। इस तरह वीज़ा अप्लाई करने से वीज़ा रिफ्यूज़ है। आपने एवरेज निकालना है, होटल भी एवरेज निकालना है, हॉस्टल निकालो, होटल निकाल लो, एवरेज करना है और दिन ज़्यादा नहीं रखने, 5-7 दिन मोर देन इनफ है। और जो आपने ख़र्चा भी वहाँ पे करना है, ना ही वो कंजूसी वाला ख़र्चा करना है क्योंकि यूके एक्सपेंसिव कंट्री हो, ना ही बहुत ज़्यादा लिख देना कि मैं इतना ज़्यादा खर्चा करने वाला हूँ। एवरेज से आपने लेकर चलना है। कर दिया, उसके बाद मेरी पर्सनल सजेशन होती है फर्स्ट टाइम आप नॉर्मल वीज़े में जाएँ। ये 2 साल वाला, 5 साल वाला या 10 साल वाला वीज़ा आप कर सकते हो पहली बार में भी, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होती है पहले आप 6 महीने का वीज़ा लें, फिर 2 साल का, फिर 5 साल वाले पे जाएं आप। अच्छा, आपने वीज़ा अप्लाई कर लिया, फिर लोग कुछ बिजी होते हैं और कहते हैं कि हम पासपोर्ट नहीं फंसाना चाहते, तो सिंपल क्या करें, आप अपने पासपोर्ट को विड्रॉ कर लें। जिस दिन बायोमेट्रिक के लिए जाना है तो पासपोर्ट उसी वक्त विड्रॉ कर लें। उसकी फ़ीस होती है 400 समथिंग उसकी फ़ीस होगी, वो पे करें, पासपोर्ट विड्रॉ करें। जब आपको ईमेल आ जाएगी और फिर पासपोर्ट सबमिट करना, सेम डे में स्टिकर लग जाएगा। लोग कहेंगे पासपोर्ट विड्रॉ करने से वीज़ा शायद रिफ्यूज़ कर देंगे। मैंने अपना इसी तरीके से वीज़ा लिया था, भाई का और जो इससे पहले भाई हमारे पास है मोस्टली उनका इसी तरीके से हमने वीज़ा लिया, क्योंकि हर बंदा पासपोर्ट अपना होल्ड नहीं करवा सकता, स्टॉप नहीं करवा सकता। मैं भाई को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगा, भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आप मेरे पास आए, मुझ पर बिलीव किया, मुझसे सर्विसेज ली। भाई जैसे इस भाई ने वीज़ा लिया, आप भी ले सकते हो, बस अप्लाई करें। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।